समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। इस्लाम में ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा नमाज की अदायगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में 80 से ज़ायद मकामात पर फरमाया है, अक़ीमुस्सलाह यानी नमाज कायम करो। अल्लाह की रज़ा का सबब है नमाज। अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत नमाज, फरिश्तों का महबूब अमल है नमाज। तो ऐसी बाबरकत इबादत के लिए, नमाज के बेहतर अदायगी के लिए, बेहतर वज़ू के तरीक़े को जानने के लिए हम अपने समा टीवी न्यूज़ पर मदऊ किए हुए हैं नवाबगंज के सुन्नी जामा मस्जिद के शाही इमाम कारी मोहम्मद शरीफ साहब, और उन्हीं से जानते हैं कि नमाज के लिए बेहतर तरीक़ा और वज़ू क्या एक बेहतर तरीक़ा क्या है, बेहतर इबादत कैसे की जाती है, क्या उसके फ़राइज़ हैं। तो आइए हम अब सीधे सीधे आपको ले चलते हैं मेहमान खुसूसी सुन्नी जामा मस्जिद के शाही इमाम कारी मोहम्मद शरीफ के पास, और उन्हीं से नमाज और वज़ू के बेहतर मसाइल सही तरीक़ा को जानते हैं, जिस तरीके से ईमान, नमाज और वज़ू पर सही तरीके से मालूमात हासिल की जा सके, जिससे कि लोगों में जो गलतियाँ होती रहती हैं आम तौर पर, उसमें अच्छी तरीके से इस्लाह हो सके, और रब के हुज़ूर में जब इंसान इबादत के लिए खड़ा हो तो वो सही तरीके से अल्लाह और रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सही तरीके से इबादत कर सके। तो आपके सामने हाजिर हैं सुन्नी जामा मस्जिद के शाही इमाम कारी मोहम्मद शरीफ साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ दोस्त जनाब रियाज़ुद्दीन पत्रकार साहब, एक चैनल है शमा न्यूज़ टीवी, इन्होंने गुजारिश की कि आवाम को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है कि वज़ू का जो तरीक़ा है और वज़ू में जो फ़राइज़ हैं, नमाज का जो तरीक़ा है, नमाज में जो फ़राइज़ व शराइत हैं, इनके बारे में कुछ मोटे मोटे मसाइल जो ज़्यादा अशद ज़रूरी हैं उनको बताया जाए, और हमारे जो अवाम है जिनको नहीं पता है कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, वज़ू कैसे किया जाए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो करना चाहिए उन्हें। तो इस बारे में उन्होंने गुजारिश किया, मुझे भी अच्छा लगा। तो ठीक है, हमें लोगों तक कुछ बातें पहुंच जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा ले, तो ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फज़ल व करम है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात से कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज की जो कुंजी है वो तहारत है, वज़ू है, गुस्ल है। यानी बगैर तहारत के आप नमाज अदा नहीं कर सकते। तहारत में गुस्ल है, वज़ू है, गुस्ल के बाद आप वज़ू करते हैं। अक्सर व पेशतर देखा ही जाता है कि लोग वज़ू करते हैं और कई ऐसा मकाम आता है जहाँ लोग ऐसे से काम सरअंजाम दे जाते हैं जिनसे वज़ू मुकम्मल नहीं हो पाता है,
तो जाहिर है जब मुकम्मल नहीं होगा वज़ू तो नमाज आपकी कैसे होगी। सबसे पहले इस बात को जानना ज़रूरी है कि वज़ू में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, उसके फ़राइज़ क्या हैं। और फ़र्ज़ का मतलब यह है कि अगर उसमें कोई कमी वाक़ होती है, नहीं रहती है, नहीं हो पाती है, तो वज़ू नहीं होता है। जब वज़ू नहीं होता है तो नमाज पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे पहले हमें जानना है कि वज़ू में क्या चीज़ ऐसी है जिसके बगैर आपका वज़ू नहीं हो सकता है। उसमें 4 चीज़ें हैं जिनको फ़राइज़ वज़ू कहा जाता है। अव्वल ये है कि चेहरा धुलना। चेहरा कहाँ से कहाँ तक धुला जाए। अच्छा, बहुत लोगों को देखा गया है कि वो पानी लेंगे, तेल की तरह छपड़ लेंगे या दूर से छींटा मार के चेहरे को धुलेंगे। ये सब जो तराइफ हैं, ऐसे तरीके से वज़ू ना किया जाए। वज़ू का जो सही तरीका है वो भी इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। पहले ये जान लें कि इसमें फ़राइज़ कितने हैं। फ़राइज़ इसमें 4 हैं। अव्वल ये है चेहरा धुलना। अच्छा, चेहरा का जो धुलना है वो एक काम किलो से दूसरी काम किलो तक, और जहाँ से बाल उगता है, बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, ये चेहरा कहलाता है। और ये धोना वज़ू में फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ है हाथ धुलना। हाथ कितना धुलना फ़र्ज़ है? कोहनियों समेत हाथ धुलना फ़र्ज़ है 3 बार। उंगली के नाखून से लेकर के कोहनी तक दोनों हाथों को धुलना, ये फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ हो गया। तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना। अच्छा, मसा में लोग गलती कर जाते हैं। कभी गले का मसा करते हैं, कभी चूमते हैं। तो ये जो तरीका है चूमने वाला, ये मकरूह तरीका है, चूमा ना जाए। और मसा का जो सही तरीका है वो ये है कि जो आपकी शहादत की उंगली है, अंगूठा है, ये दोनों अलग किया जाए और उसके बाद वाली 3 उंगलियों को, दोनों हाथों के 3 उंगलियों को मिलाएं। और मिलाने के बाद आप सर पे रखें, पेशानी के ऊपर, और सीधा नीचे लेकर के चले जाएं। फिर आगे को लाएं और जो शहादत की उंगली बच रही है, इसका पेट है, इसको कान में डाल करके थोड़ी सी हरकत दें। अंगूठा का जो पेट है ये कान की जड़ पे रखें और इसको मसा करें। मसा करने से पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने हाथ को साफ पानी से तर करें। तर करने के बाद जिस तरह से बताया गया इस तरह से आप मसा करें। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मसा करते वक्त क्या करते हैं, पानी लिए और सीधा पहले चूमते हैं उसको, और चूमने के बाद तब यहाँ रखते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। तरीका जो सही है वो ये है कि 3 उंगलियों को मिलाया जाए, 3 उंगलियों को दोनों हाथों के मिलाया जाए। शहादत की उंगली और अंगूठा बाहर रखा जाए। मिलाने से पहले आप अपने हाथ को तर कर लें और पेशानी के ऊपर रख करके सीधा आप पीछे को लेकर के जाएं, और हथेली है ये आप अपने सर पर फेरते हुए, कनपट्टी पर फेरते हुए आप सीधे ले आएँ। और उसके बाद शहादत की उंगली कान में डाल करके थोड़ी सी हरकत दें। अंगूठा का जो पेड़ बचा है ये आप कान की जड़ पे रखें और इसको हरकत दें। अब बचा हाथ का जो पुष्ट है, ये पुष्ट आप गर्दन पे रखेंगे और दूसरा हाथ रखेंगे। फिर इस तरह से आप मसा करेंगे। ये हो गया तीसरा फर्ज। चौथा फर्ज है गट्टों समेत पैर का धुलना। गट्टा मुराद जो आपकी जो हड्डी होती है, जहाँ से आपका पंजा मुड़ता है, उसको गट्टा कहते हैं। वो जो ऊंची वाली हड्डी होती है, उस हड्डी के थोड़ा ऊपर से लेकर के खूब अच्छी तरीके से धुला जाए। और धुलने का मतलब ये है कि हर बाल, एक बाल पर कम से कम 2 कतरे पानी टपक जाए, बह जाए। और उंगलियों के बीच में जो जगह होती है उस जगह पर
बाएं हाथ की उंगली डाल करके उसका खिलाल कर लिया जाए। इससे क्या होता है कि अंदर कभी कभी जब हम वज़ू करते हैं, खास करके ठंडक के मौसम में, तो ठंडक के मौसम में जब आप अपने बदन पे पानी डालते हैं तो पानी बह जाता है और पता चलता है कि जगह सूखा रह गया। तो ऐसी सूरत में पहले उसको मल लें और मलने के बाद वहाँ पानी पहुँचाएँ। ऐसे ही जब आप अपने पैर को धुलें तो दोनों उंगलियों के दरमियान का जो हिस्सा होता है, जो जगह होती है, उसमें अपनी उंगली डाल करके उसका ख्याल कर लें और इस तरह से खूब अच्छी तरीके से पहले दाहिना पैर धुलें फिर बायां पैर धुलें। ये हो गया वज़ू का जो फ़र्ज़ है। वज़ू में जो फ़र्ज़ है ये बातें आपको बताई गई। अच्छा, इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे वज़ू करने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, इसलिए कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस वज़ू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, अल्लाह तबारक व तआला जो आज़ा धुले जाते हैं उन आज़ा में बीमारी नहीं लगती है। और दूसरी बात यह है कि वो आज़ा पाक माने जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए। मान लो अगर किसी ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो ऐसी सूरत में भी वज़ू हो जाएगा और नमाज अदा कर सकते हैं। आप बिस्मिल्लाह पढ़िए तो बिस्मिल्लाह का आपको सवाब मिलेगा और उसकी जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, वो अल्लाह तबारक से नाज़िल होंगी। तो सबसे पहले आप अपने हाथ में पानी लेंगे। पानी लेने के बाद दोनों हाथ, ये जो गट्टा है, एक गट्टे से ऊपर आकर के, थोड़ा सा ऊपर आकर के पहले दोनों हाथ अपना कलाई पे धुलेंगे। उसके बाद आप कुल्ली करेंगे। कुल्ली में ख्याल करना है कि जैसे बहुत सारे लोग पान खाते हैं और जो है गली चबाते हैं तो उसके कड़ दांत में फंस जाते हैं। तो ऐसी सूरत में उन चीज़ों को पहले साफ करना ज़रूरी है। आप खिलाल कीजिए या कैसे भी करके आप उसको साफ कीजिए। हाँ, अगर मान लो कोई चीज़ अटक गई है और नहीं निकल रही है और ज़्यादा अगर कोशिश करेंगे निकालने के लिए तो ऐसी सूरत में वो दांत में ज़ख्म लग सकता है, मसूड़े ज़ख्मी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ना किया जाए, लेकिन जो छूटने वाले हैं उनको छुड़ाया जाए। उसके बाद कुल्ली किया जाए। कुल्ली का जो तरीका है, आप हाथ में पानी लीजिए, मुंह में डालिए और गरगरे के साथ वज़ू कीजिए, तो कुल्ली कीजिए। गरगरा का मतलब ये है कि आपको पानी ले करके और सीधा ऊपर करके जैसा गरगरा किया जाता है, आप साहिबान जानते होंगे, इस तरह से आप कुल्ली करें 3 मरतबा। जो भी चीज़ अच्छी चिपकी हो आप उसको उंगली से साफ कर सकते हैं। उसके बाद नाक में पानी डालिए। अच्छा, नाक में पानी डालने का जो तरीका है वो ये है कि बहुत सारे लोग क्या है, पानी लिए और ऐसे ऊपर ही से पानी को नाक की छोड़ी से टच किए, जो है मुतसिल किए, उसके बाद फेंक दिया पानी। तो इस तरह से नाक में पानी डालने का जो तरीका है ये गलत है। नाक में पानी डालने का जो तरीका है, आप पानी लीजिए और उसको हल्का सा सूंघिए। इतना तेज ना सूंघिए कि आपके दिमाग में पानी चढ़ जाए और ना इतना रहे कि आप सिर्फ छू करके डाल दें, बल्कि आप उसको सूंघिए। सूंघने का मतलब ये है कि आपकी जो नाक के अंदर की जो नरम हड्डी है यहाँ तक पानी पहुँच जाए। फिर आप छुंगली, बाएं हाथ की छुंगली से आप जो है उसका ख्याल कर दें। उसके अंदर जो कसाफत लगी हो, मैल लगी हो, उसको आप साफ कर दें और उसके बाद सिनक दें। एक तरफ बंद करके, एक सुराख बंद करके, दूसरा सुराख बंद करके, इस तरह से आप नाक में पानी डालें। फिर उसके बाद आप चेहरा धुलें, जैसा बताया गया, ये फ़र्ज़ है धुलना। उसके बाद आप मसा कीजिए। अच्छा, एक तरीका और गलत है, जो मकरूह तरीका है, वो लोगों में ज़्यादा रिवाज पा गया है, ज़्यादा उसको करते हैं। वो हाथ धुलने के बाद चुल्लू में पानी लेकर के वो इस तरह से डालते हैं, ऐसे डालते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप हाथ धुल चुके तो उसकी कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। और ये तरीका गलत है, जो मकरूह है, नहीं करना चाहिए। जो सुन्नतें हैं वो अदा करनी चाहिए। ऐसा वक्त की किल्लत की वजह से सुन्नत आपको नहीं बताई जा सकती। इसमें 16 सुन्नतें हैं वज़ू में। तो ये तरीका है वज़ू करने का। जाहिर सी बात है, जब आप नमाज के लिए अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होते हैं और आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होता है तो आप कैसे आपकी नमाज होगी। तो इससे पहले हमें जानना ज़रूरी था कि वज़ू क्या है और वज़ू कैसे किया जाए। ये मुख्तसर तरीका जो मोटा मोटा था मैंने आपको बता दिया।
अब इसके बाद आप नमाज के लिए खड़े होते हैं। तो जैसे आपने सुना कि वज़ू में फ़राइज़ हैं जिनके बगैर आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होता है, ऐसे ही नमाज में भी कुछ शराइतो फ़राइज़ हैं। तो वो चीज़ें अगर आप नमाज में अदा नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरत बगैर शरई आप नहीं अदा कर सकते हैं तो नमाज नहीं होती है। सबसे पहले जो नमाज के लिए ज़रूरी है वो शराइत नमाज है। शराइत नमाज में तहारत सबसे पहले है, सत्र औरत है। सत्र औरत का मतलब ये है कि बदन का छुपाना। अच्छा, मर्दों के लिए कुछ और है, औरतों के लिए कुछ है और है। मर्दों को कमर से लेकर के इस घुटने के नीचे तक ये छुपाना फ़र्ज है नमाज में। और अल्लाह ने अगर कपड़ा नमाज रखा है तो भाई आप पूरा कपड़ा पहन करके नमाज पढ़िए। मान लो कहीं ऐसी जगह फंस गए कि आपके पास पाक कपड़े नहीं है और पाक करने का कोई सबील, कोई तरीका भी जो है वो नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे आप कपड़ा पाक कर सकें और आपके पास एक तहबंद है, एक चद्दर है, तो आपको नमाज पढ़नी है। वहाँ भी नमाज आपके लिए माफ़ नहीं है कि आप ये उज़्र कर दें कि भाई हमारे पास कपड़ा नहीं था, बदन छुपाने का, हम नंगे थे तो हम नमाज कैसे अदा कर लेते। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक चद्दर है, एक तहबंद है, तो उसको भी पहन करके आपको नमाज अदा करनी है। ये किसके लिए है? ये मर्दों के लिए है कि कमर से लेकर के और घुटने के नीचे तक इतना छुपाना सत्र औरत में ये फ़र्ज़ है मर्दों के लिए। औरतों के लिए चेहरा छोड़ करके, अकेली छोड़ करके और पैर का तलवा छोड़ करके ये सारा का सारा बदन, इसके अलावा सारा का सारा बदन छुपाना औरतों के लिए ज़रूरी है। शराइत नमाज में तहारत है, जैसा हमने बताया आपको कि वज़ू, गुस्ल, ये तहारत कहलाते हैं। बंदा पाक हो जाता है, नमाज के काबिल हो गया हो, तो एक शर्त पाई गई। दूसरी शर्त ये है सत्र औरत, जो भी हमने आपको बताया कि मर्दों के लिए कितना ज़रूरी है, औरतों के लिए कितना ज़रूरी है। उसके बाद आता है वक्त। जो नमाज आप अदा कर रहे हैं उसका वक्त पाया जाना। जैसे आप ज़ोहर की अदा कर रहे हैं तो ज़ोहर का वक्त पाया जाना, असर की अदा कर रहे हैं असर का वक्त पाया जाना, मगरिब की अदा कर रहे हैं तो मगरिब का वक्त पाया जाना। तो तारत, सत्र औरत, वक्त। अब रहा नियत। नियत जैसा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ की, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का मदार नियत पर है। आप कोई अमल करते हैं उससे पहले आपको नियत करनी होती है, और जो जैसा आप नियत करते हैं वही अमल में लिखा जाता है। मसलन आप नमाज के लिए खड़े हुए कि हमें 4 रकात नमाज सुन्नत ज़ोहर की पढ़नी है, तो आपको उसकी नियत करनी पड़ेगी। नियत करने का मतलब ये है दिल से पक्का इरादा करना। मान लो अगर कोई जुमला नहीं जानता है कि नियत की मैंने इतने रकात वास्ते अल्लाह ताला की, ऐसा नहीं कह सकता है वो, तो अगर नहीं जानता है तो वो इस तरह नियत करे कि अपने दिल में पक्का इरादा करे कि अल्लाह के लिए मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, सुन्नत है, 4 रकात है या 2 रकात है, जितनी भी रकात की बांधनी है, तो उसकी नियत करे और अल्लाह ताला के लिए मुग़रा काबा शरीफ की तरफ फ़र्ज़ पढ़ रहा है, इमाम के पीछे पढ़ रहा है, तो इमाम की नियत कर ले, इमाम की नियत में इमाम के पीछे मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से नियत करना ये भी शराइत में शामिल है। मान लो अगर कोई नियत नहीं करता है, वैसे पढ़ लेता है, तो शराइत पाया नहीं गया। शराइत पाया नहीं गया तो तहारत, सत्र औरत, वक्त, नियत। इस्तक़बाल क़िबला। इस्तक़बाल क़िबला का मतलब ये है कि आपका रुख काबा शरीफ की तरफ है। आप जान रहे हैं कि काबा शरीफ इस तरफ है, तो आप दाहिनी तरफ या बाएं तरफ या पीछे आप अगर नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं होगी, इसलिए कि शराइत की नमाज है। मिसाल के तौर पर अगर आप सवारी में सफ़र कर रहे हैं और आपको नहीं मालूम है, तो जिस तरफ आपका दिल गवारा करेगी क़िबला इधर होगा तो उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ लें। ये सफ़र के लिए, सवारी के लिए। लेकिन अगर आप कहीं मुकीम हैं या आप जान रहे हैं कि क़िबला किस तरफ है, तो उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना ये शराइत की नमाज में शामिल है। उसके बाद तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा का मतलब ये तकबीर उला, जिसे कानों तक हाथ उठा करके अल्लाह तक नियत किया जाता है। अच्छा, नियत करने का जो तरीका है, बहुत सारे लोग नोटों तक हाथ उठा करके कर लिए, कोई ऐसे कर लिया, कोई ऐसे कर लिया, कोई ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया, ये सारे तरीके गलत हैं। तरीका जो सही है वो ये है कि आपके हथेली का रुख काबा शरीफ की तरफ हो और आप कान की लो तक हाथ उठाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि कान तक छू जाए, होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कान के लो तक होना चाहिए। अब
आप इस तरह से नियत करेंगे कि आपकी हथेली काबा शरीफ के सामने हो और काबा शरीफ की तरफ हो, किबला की रुख पर हो, और उसके बाद ये आपका अंगूठा या आपके यहाँ तक पहुँचे, ये सही तरीका है। फिर आप नियत बांधेंगे। नियत किस तरह बांधेंगे? आपकी जो पाँचवीं उंगली है, जिसे छूने का है, अंगूठा है, इस दोनों का हल्का बनाएंगे, और हल्का बनाने के बाद इस तरह से आप नियत बांधेंगे। दाहिना हाथ आपका ऊपर रहेगा, बायां हाथ नीचे रहेगा। इस तरह से आप सना पढ़ेंगे। सना के बाद तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे, रुकू सजदा करेंगे। अच्छा, रुकू का जो तरीका है वो ये है कि बराबर झुका जाए। सजदे का तरीका ये है कि नाक पेशानी आपका बराबर ज़मीन पर लगा रहे। इसके बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मसाइल हैं, और इन सारे मसाइल को एक बार भी बता देना ये जो है मुनासिब नहीं है, और वक्त की किल्लत भी नामुमकिन रहती है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी इसका मौका मिले बताएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हाँ, एक और चीज़ के बारे में सवाल किया गया था कि मर्द और औरत के वज़ू में क्या फ़र्क है। मर्द और औरत के वज़ू में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे ही जैसे मर्द करता है वैसे औरत भी जो है वज़ू करे। हाँ, एक तरीका ये है, जैसे मसा का जो तरीका है, वो कुछ औरतें होती हैं तो वो बाल को सीधा ऐसे उठा करके पीछे डाल देते हैं, हाथ को वहाँ मसा करती हैं। ये तरीका सही नहीं है, बल्कि जिस तरह से जहाँ तक उनका सर जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनका पूरा बाल पकड़ करके उसको मसा किया जाए, ऐसा तरीका नहीं है। बल्कि जिस तरह से जो तरीका है वो सीधा ले जा करके पेशानी, और जिस तरह से मर्द मसा करते हैं ऐसे औरत भी मसा करेगी, और बाल को नीचे से हाथ ले जा करके गर्दन करेगी। ये मसा का तरीका है। और बाकी वज़ू उसी तरह है जिस तरह से मर्द करता है, उस तरह औरत करती है। जो आज़ा मर्द के लिए ज़रूरी है धोना फ़राइज़ है, कोई फ़र्क नहीं। हाँ, नमाज में कुछ जो है चीज़ें हैं जो अलग है, जैसे कि नियत बांधने का जो तरीका है। सबसे पहले नियत बांधने का जो तरीका है, औरतों का जो हाथ है वो कान के लोग तक नहीं जाएगा, बल्कि मोढ़े तक, ये जो कंधा है इस कंधे से ऊपर करना ये दुरुस्त नहीं है। और ये मोढ़ा है, ये दोनों हाथ किबला की तरफ करके मोढ़े के बराबर हाथ उठाएं और सीने पर बांधना। सही तरीका ये है कि जो दो पेस्तान है उसके बीचों बीच पर रखे जाएं, या उसके थोड़ा सा नीचे रखे जाएं, और इस तरह से बांधना। ये तरीका है औरतों का। और मर्दों का जो तरीका है वो नाक के नीचे। और तशहुद में रुकू जो है, औरतों का जो रुकू है वो सीधा एकदम उनको कुछ सीधा नहीं करना है, बल्कि उनका सिर्फ हाथ घुटने तक पहुँच जाए, बस ये काफ़ी है। और वहाँ बैठ करके सीधा वो सजदे में जाएं, दाहिनी तरफ दोनों पैर निकालने। तशहुद में अगर उनको बैठना है, तशहुद में बैठना है तो या खाली अखीरा में बैठना है तो जो दोनों पैर को निकालना, या सीधा पीछे बैक साइड में भी निकाल सकते हैं। ये भी तरीका, इस तरह से किसी भी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि वो दाहिनी तरफ दोनों पैर को निकालना। इस तरह से नमाज अदा करें। और ये तरीका ज़रूरी है हमारे माँ बहनों को जानना, हमारे भाइयों को जानना। ये बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कर बैठते हैं। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें वज़ू में कि जब आप हाथ पैर धुलें या कोई भी आधा धुलें, तो ख्याल रखें कि हर रोंगटे पर, हर बाल पर कम से कम 2 कतरे पानी बह जाए। कोई जगह बाकी ना रह जाए धुलने से। ख़ास करके उन जगहों को धुलना जो वज़ू में फ़र्ज़ है, उनको इस तरह से धुला जाए। अगर उसमें एक बाल भी भीगने से रह गया या छूट गया तो आपका वज़ू मुकम्मल नहीं हुआ। फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि अगर उसमें कोई कमी वाक़ई होगी तो वो चीज़ नहीं होगी और आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये हमें जानना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि नमाज की कुंजी वज़ू है, और जन्नत की कुंजी नमाज है। तो जाहिर सी बात है हमारा वज़ू और तहारत मुकम्मल अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद हमारी नमाज, और नमाज में ख्याल रखें
कि खालिस अल्लाह के लिए हम नमाज अदा करते हैं। जो जिसके लिए हम नमाज पढ़ते हैं उसका ख्याल अपने दिल में रखें, अपने परवरदिगार का ख्याल अपने दिल में रखें और खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करें। सारे ख्याल को झटक दें, दुनियावी ख्याल या और कोई ख्याल ऐसे हैं जो कि दिमाग में आने से आदमी का दिमाग मुंतशिर होता है, तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और नमाज में खुशू और खुजू एक ऐसा तरीक़ा है कि नमाज की मकबूलियत की ये अलामत है। नमाज में दिल लगना ये मकबूलियत की अलामत है। आप कोशिश कीजिए कि अपने रब के लिए, अपने रब के हुजूर जब आप खड़े होते हैं तो इस तरह से नमाज अदा करें जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सरकार फरमाते हैं कि जब तुम नमाज में खड़े हो तो ऐसा महसूस करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये महसूस ना कर सको तो इतना ज़रूर महसूस करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम अपने रब के लिए जब सजदा करें तो हमारे अंदर खुशू खुशू पाई जानी चाहिए और इस तरह से हमें नमाज अदा करना चाहिए।